पहले दोनों ग्रुप में डाल दो। कॉपी कर दो। गुड मॉर्निंग ताई। गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग। The pyaz sabzi you posted, we can add paneer. Yes, 100% you can add a paneer. Grated paneer would give you a very good flavor. आरती जी 2 मिनट आगे बढ़ते हैं और फिर मैं इसका आंसर करती हूँ ताकि सबको समझ जाए। हाँ, so nice. Oh, thank you, dear.
थैंक यू उषा जी। आरती जी आज आपने कुछ अच्छा खाया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियरीज। फटाफट ज्वाइन हो जाओ। नमस्ते राजा, गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट ज्वाइन हो जाइए और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते रहिए, बहुत मजा आता है मुझे। आज 98% कुछ नहीं होगा। नेहा जी मैंने यूट्यूब पे 2 ढोकले किए और तुमने वो बचे हुए चावल के ढोकले डाले। हाँ तो 3 ढोकला हो गया। बहुत अच्छी है साउथ इंडियन क्लास, पर रुक जाओ, मैं उसमें बहुत कुछ नया ला रही हूँ। एक बार मैं मिलेट से फ्री हो जाऊं तो मैं उसमें बहुत नया ला रही हूँ। नमस्ते रजा, गुड आफ्टरनून। आपको इतना मजा आएगा पूछो मत। एक 2 मिनट। बंगाली मिठाई सबसे हाँ ये रिकॉर्डिंग नहीं मतलब अभी नहीं, बाद में। उषा जी बे मिनट, आई विल क्लियर योर थिंग्स। बचे चावल के ढोकले के मेजरमेंट्स ओके ताई आज टाकते मी। गुड मॉर्निंग। नहीं आरती जी पिछले क्लास भी रहेगी, इस बार गुड़ की कुल्फी आएगी और 2 नए आइसक्रीम्स आएंगे। प्रॉब्लम क्या हो गया मन में, जैसे ही मैंने बोला ना कि मैं जैगरी कुल्फी ला रही हूँ, सब लोग बोल रहे हैं हम भी ला रहे हैं। और इसका सबसे माइनस पॉइंट क्या है पता है क्या, जैसे ही आप जैगरी ऐड करते हो मिल्क में, बिकॉज आपको मालूम है कि यहाँ पे बहुत सारा पीएच बैलेंस नहीं होता है, मिल्क कर्डल हो जाता है तो हमारे लिए रुके रिलीज करने और सब लोग बोल रहे हैं कि हम भी ला रहे हैं। मेरे को राजेश को 6 महीने लग गए इसको इम्प्रूव करने के लिए और सब बोल रहे हैं कि हम भी वही ला रहे हैं, इसलिए मैं रुकी हूँ, नहीं तो मैं 6 दिन पहले ही लेके आ जाती आइसक्रीम। आइसक्रीम नहीं, मैं इसका कुल्फी ला रही हूँ, आइसक्रीम अगले साल लाऊंगी। और मैं चाहती हूँ सिर्फ जो लोग बिजनेस करते हैं ना वो लोग ही जैगरी कुल्फी सीखे, बहुत अच्छा होएगा। सो उषा जी मुझे 3 दिन से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहले आवाज क्लियर है कि सब कुछ लेगी बस। अच्छा एक बार बोल दो आवाज क्लियर है, क्या बोलते हैं वीडियो क्लियर है, ये मुझे बता दो आज। हाँ 2 मिनट रश्मि जी अपन बात करते रह जा, 2 मिनट बात करते हैं। आज आवाज क्लियर है ना? ठीक है ठीक है। तो ये क्या होता है इसके बारे में अभी मैं आपको सब बताती हूँ। आज का पहला क्वेश्चन ये आया है,
स्पेलिंग रॉन्ग भी हो सकती है। दूसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आया है। तीसरा क्वेश्चन ये आया है। चौथा क्वेश्चन डायबिटिक स्वीटनर आया है। मुझे खाली इसका स्पेलिंग चेक करना पड़ेगा ना। चलो ओके करती हूँ। आशु और मोबाइल नजदीक लेके जाना बोर्ड के, ताकि आवाज और क्लियर आए। आज आशीष ने पैसे भरले। उस दिन 10 के अकाउंट में भेजे। आता जवळ केलं मी। आरती जी येस। प्रगतिताई वीडियो ठेवणार नाहीये मी, सो डोंट शेयर। आज आप लोग सिर्फ नॉलेज लो। जो अगर आप भी दो मैं भी देती हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू कीप द वीडियो। गुड मॉर्निंग रजा। प्रगतिताई मी फीस डिसाइडच नाही केली। सगळेजण म्हणतायत ना मी पण आणते, तो सबको पहले लाने दो फिर मैं लाती हूँ। देखते हैं किसका सक्सेसफुल होता है। जैसे ही आपने गुड़ दूध में डाला पूरा गुड़ फट जाता है। मैं बोल तो कह रही हूँ 6 महीने लग गए हमको आइसक्रीम बनाने में। यस सोनिका जी, अभी मैं क्लियर करती हूँ। I know, that's why the trick or say the technology or the trick or main game changer would be how to use these both things. So let everyone bring the kulfi class, then I'll bring. I am like एकदम relieved। और ये आइडिया भी मुझे आप लोगों ने ही दी। मुझे कितने मैसेजेस आए होंगे आपके, बाप रे। चलो सो गाइज 2 मिनट्स विल स्टार्ट। फॉर एनी मिलेट्स से घर पर फ्लावर कैसे बनाना है मुझे फॉक्सटेल 100% बताऊंगी, बिकॉज मेरा वही चल रहा है। व्हेन यू विल ब्रिंग कुल्फी जैगरी क्लास, आई एम गोइंग टू ब्रिंग विद इन 2 days। लेट एवरीवन ब्रिंग द क्लास, ठीक है ताई? आई विल क्लियर। थैंक यू सोनिका जी, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मुझे बहुत मजा आता है। इफ समवन डू आस्क मी क्वेश्चंस ना, आई लव। गुड मॉर्निंग राजा। और कुसुम जी बिल्कुल मैम नहीं, आरती बोलोगे। तो इसको मिटा देते हैं। अभी जैगरी कुल्फी का कोई काम नहीं है। पहले सबको जैगरी कुल्फी लाने दो और फिर अपन इससे बात करेंगे, ठीक है? क्या ले रहा आशु? आशीष
मैंने थोड़ी पूछा क्या खा रहे हो, क्या ले रहे हो, ये पूछा मैंने। जैस्मिन जी देती हूँ, बहुत जनों को आने का है ऑफलाइन, देती हूँ। जैस्मिन जी मिलेट क्लास में सब कुछ है, पिज्जा है, ब्रेड है, मफिन्स है, कपकेक्स है, टी टाइम केक्स है, उसके बाद में क्या है, ब्राउनीज है, उसके बाद में और क्या है अशु, सब कुछ है मिलेट्स का। यू शुड आस्क मी, इतना आप आपका टाइम देते हो। आरती जी 10 दिन के अंदर आ जाएगा, वो क्लास रेडी है पर जानबूझ के निकाला नहीं है। इंदु जी देती हूँ, मैं खाली उन लोगों से मिल रही हूँ जो लोगों ने इसमें सब्सिडी लिया है, काम किया है। नहीं नहीं संगीता जी 2-4 दिन में ही लाऊंगी, पहले सब किसी को लान तो दो। हम देखते हैं कैसे लगे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों विषय का जी। अब देखिए, मैंने आपको उस दिन बताया था आइसक्रीम का एक टाइप है जिलेटो, ठीक है, जो इटली से आया है, बहुत टेस्टी लगता है, लो इन क्रीम है। अशु खाली उधर से देखना, दिख रहा है ना मैं जो लिखी हूँ। पूरा बोल रहे हैं। हाँ, तो ये जो जिलेटो है ना, ये बहुत टेस्टी आइसक्रीम है, ठीक है। तो अपने यहाँ पे ना बहुत कम लोग फॉर्मूला से बना रहे, मतलब बोलते हैं ना 1 लीटर दूध, आधा किलो, ये ऐसे बहुत कम लोग बना रहे। जिन्होंने आउटलेट खोले वो भी कम कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, बाकी जो लोग हैं ना, वो लोग प्रीमिक्स यूज करते हैं जिलेटो का। बिकॉज जब प्रीमिक्स यूज करते हैं ना, तो काफी सारी चीजें आपको इटली वाली ही मिलती है, ये इटली से आया है। तो जब जिलेटो बनाने का, तो वो लोग ऐसी चीजें यूज करते हैं जो बोलते हैं ना फ्लेवर्स कुछ इटली वाले दे, ठीक है। तो ये जो प्रीमिक्स होता है, इस प्रीमिक्स में एक जो चीज डाली जाती है या एक जो चीज मिलती है, उसको ये पैनाबेस बोलते हैं। ये मेक 3 का है, मेरे ख्याल से आपको बॉम्बे में डेल्टा वाले के पास मिलेगा। इसको डालने से जिलेटो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं डाल सकते हो कि आज आपका मन हो गया इसलिए आपने डाल दिया। इसको हम तब यूज करते हैं जब मेरे को फॉर्मूला मालूम है और मैं मेरे मशीन में जब जिलेटो डाल रही हूँ, तब मैं इसको यूज करूंगी कि मुझे और सॉफ्ट और अच्छी आइसक्रीम मिले। जिलेटो में दाना नहीं होता है, खाली फ्रूट के दाने मुंह में आते हैं, तो उसके लिए यूज होता है। बॉम्बे में डेल्टा वाले के पास आपको मिल जाएगा, और ये मैक 3 वालों ने बनाया है शायद, अगर मैंने गलती नहीं की है तो आपको एक बार चेक करना है। इस कंपनी का पैनाबेस आता है, हम लोग इसका वनीला यूज करते हैं नासिक में। जो वनीला पेस्ट होती है ना बेकरी वालों के लिए, हम वो यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला था कि ये यूज होता है जिलेटो में, और इससे जिलेटो टेस्टी बनता है, ठीक है। मैं अभी डाउट्स नहीं देख रही हूँ, इसका प्रोनाउंसिएशन मैं गलत करूंगी अच्छा करूंगी मुझे नहीं मालूम। मटिल्डा एक मूवी आई थी, वो लड़की के पास में बहुत सारे सुपर पावर्स होते हैं, और जब उसके बाद ये जो चॉकलेट केक बना था, बहुत अच्छा चॉकलेट केक बना था, बटर क्रीम जो थी वो बिल्कुल दानेदार नहीं थी, उस वक्त ये बहुत फेमस हुआ था। डबल लेयर, ट्रिपल लेयर बहुत फेमस हुआ था, काफी 10-1 साल पहले की बात होगी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, या उसके टाइम का जो केक है, ये मटिल्डा केक है, ठीक है ना। तो ये वो है, आई सपोज आपका ये डाउट क्लियर हो गया। ये मूवी है लड़की की जिसके पास सुपर पावर्स थे, और तभी ये चॉकलेट केक था जो बटर क्रीम के साथ में बनाया जाता है, फजी लगता है, तो वो था। और अभी अभी अपनी इधर इंडिया में बहुत खाने लग गए हैं। ब्राउनी पाए, जब मैं कोई भी पाए बनाती हूँ जिसको हम लोग ब्राउनी का कोई भी फीलिंग करते हैं, कोई भी पार्ट यूज करते हैं ब्राउनी का, दैट इज ब्राउनी पाए। डायबिटिक स्वीटनर, देखिए जब भी ये होता है ना, तो ये ऑल्स में होते हैं। सिर्फ एक अमूल है जो बहुत अलग क्वालिटी का स्वीटनर यूज करना है। ऑल मतलब क्या, जिसको अपन बोलते हैं ना अल्कोहल, तो वो है। तो एरी, थॉल, अलग अलग जो थॉल्स मिलते हैं वो यूज करते हैं डायबिटिक स्वीटनर करके, ठीक है। हजारों मार्केट में अलग अलग स्वीटनर्स यूज करते हैं। अमूल वाला तो बहुत बड़ा वर्ड है, फ्रुक्टा क्या क्या क्या, सबसे एक्सपेंसिव है, वो लोग वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप स्टीविया यूज कर सकते हो, बहुत सारे स्वीटनर्स आते हैं जिनका जीआई आपको देखना है। डायबिटिक आइसक्रीम में ध्यान रखना है, ड्राई फ्रूट्स का वगैरह प्रोपोर्शन कम रखना है, ताकि आप कैलोरीज ना दो। लास्ट पार्ट आता है ये जो कल हम रुक गए थे, ठीक है। कल मैंने आपको अमूल की क्रीम बताई जो 25% वाली थी, ठीक है। इंडिया में स्टार्ट होता है 22 to 25% फैट कंटेंट, ठीक है।
उसके बाद में एलन वायर की आपको मैंने बताई, बिकॉज वो घर पे है, मैं इधर हूँ आज। एलन वायर की मैंने आपको बताई जो 35% है। अभी इसमें बहुत सारी कंपनीज इंडिया में भी आ गई है। पहले मेरे को एलन वायर लाना पड़ता था, तभी मैं सिखा सकती हूँ। ठीक है, 35% मतलब क्या कि उसमें इतना सारा फैट है। ठीक है, अगर फैट कम रहेगा तो बर्फ ज्यादा जमेगा, ज्यादा फैट रहेगा तो बर्फ कम जमेगा, पानी कम रहेगा तो बर्फ भी कम जमेगा। और तीसरा जो था वो रिच का, रिच ट्रोपोलाइट जो भी है आप यूज कर रहे हो। अभी इधर मेरे पास पैकेट नहीं है बिकॉज मैं मेरे घर पे हूँ, तो ये रिच ट्रोपोलाइट आप किसी को भी जमे ना तो इसका खाली इंग्रेडिएंट्स पढ़ना, आपके घर पे अभी भी होगा तो आप पढ़ सकते हो कि जब ये क्रीम्स बनती है ना, इनको हम व्हिपिंग क्रीम बोलते हैं। एक अच्छा वर्ड और यूज करती हूँ, नॉन डेयरी, बिकॉज जब मेरे को डेयरी के लिए यूज करना है तो ये व्हिप होता है, इसका व्हिपिंग, इसका टेस्ट एक्सेलेंट है। तो ये सब जो है ना, ये नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम है। नॉन डेयरी मतलब इसमें डेयरी नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो फिर ये किससे बना हुआ है? जब दूध नहीं है, दूध की पाउडर नहीं है, कोई भी सोर्स नहीं है, डेयरी का कोई सोर्स नहीं है, तब इसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के साथ में मेन थिंग होती है दैट इज ऑयल। होता है ना? मैं देख रहा था, दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, इसीलिए इसमें ऑयल होता है। कौन सी कंपनी कौन सा ऑयल डाल रही है, कौन सी कंपनी कौन सा फैट डाल रही है, और फिर उसको बना रही है। अभी आपके फ्रिज में होगा तो जो इसके कंटेंट पढ़ लीजिए। कोई भी अपन किसी, देखो सिर्फ ये दो तो मैंने एग्जांपल दिया है, किसी भी कंपनी का आप देख लीजिए और आप पढ़ लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि इनमें नॉन डेयरी है। लोगों को जब डेयरी खाना ही नहीं है तो या बोलते हैं ना हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको स्टेबल रखना है, तो हम लोग जो यूज करते हैं वो नॉन डेयरी क्रीम्स हैं जिसमें फैट भरपूर होता है, और उसके साथ में आप उनको व्हिप कर रहे हो। और जब आप उससे आइसक्रीम खाओगे, जब आप नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम से आइसक्रीम खाते हो, बहुत इजी है वो। जब नॉन डेयरी यूज करके हम क्रीम यूज करके आइसक्रीम बनाते हैं, उसको हम आइसक्रीम बोल ही नहीं सकते बिकॉज उसमें कोई क्रीम है ही नहीं, इसीलिए उसको बोलते हैं फ्रोजन डेजर्ट। ठीक है, तो जो आप लोग पिछले साल कर रहे थे उसके पिछले साल किए कि आपने क्या किया, क्या लिया था? क्रीम, आपने लिया मिल्क मेड और फ्रूट, आपने इन तीनों को मिक्स किया, सेट किया, और इसको हम लोग बोलते थे आइसक्रीम, जो आइसक्रीम है ही नहीं। ये होता है फ्रोजन डेजर्ट। अब आपके डाउट्स देखती हूँ, मेरे को इस पे चालू, अच्छा मैं ऐड कर देती हूँ। नो नीतू जी, नथिंग नाउ, नथिंग। अभी तो मुझे बहुत सीखना बाकी है। पायल जी पता है क्या, अभी यही अच्छी अच्छी कंपनीज, देखो आपको मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, इंडिया में ना प्रॉब्लम क्या है मालूम है आपको? ये तो आप लोग मुझसे अभी सीख रहे हो ना, और ये भी मैंने क्यों लिया पता है लाइव सेशन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ये लाइव सेशन हो ना हो। बेसिकली क्या होता है पता है, आपका मन स्थिर ही नहीं रहता है। इसने बोला ना ऐसे ये चीज बना बहुत अच्छी बनेगी, हम वो करते हैं। फिर किसी ने बोला ना ऐसे बना, हम वो करते हैं। इससे अच्छा जब अपने को एक बेसिक नॉलेज रहेगा ना, कोई कितना भी बोले, अपन उनको बोलेंगे नहीं आई नो व्हाट इज द राइट साइंस, और अपन वैसे ही चलेंगे। ठीक है, मैं कितना भी आपके पीछे पड़ जाऊँ कि भिंडी की सब्जी ढको, आप ढकोगे क्या? नहीं, आपको मालूम है अगर मैं ढकूंगी तो वो उसमें पूरी तार आ जाएगी और भिंडी की सब्जी अच्छी नहीं लगेगी। ये क्यों आपको मालूम है? बिकॉज आपने हजारों बार ट्राई किया है। ये जो डेजर्ट्स है, ये जो चीजें हैं, ये आप सबके लिए नया है। आपने क्या किया, मेरा लाइव देखा, क्रीम को फेंट लिया, केक को लगाया, उधर गए उधर सीख लिया, इधर गए इधर गए, आपने ये क्लास सीख लिया, फिर वो क्लास सीख लिया, ऐसे आपके साथ में परेशानी हो जाती है। और मेरा एक फॉर्म है, मैं मेरी टीचर के अलावा कहीं नहीं जाती। तो ये बातें होती है जब हम लोग बात करते हैं। अब इंडिया में सबसे बड़ा जो खेल होता है ना वो टेम्परेचर, बिकॉज सबसे पहले जब यूरोपियन कंट्रीज में या कहीं पे भी केक बनता है ना, तो उनका टेम्परेचर जो होता है वो काफी कम होता है। यूरोपियन जो है वो काफी लो होता है। ठीक है, तो उनके टेम्परेचर में सब कुछ सूट हो जाता है, वो लोग क्रीम फेंट भी लेते हैं, वो लोग यूज भी कर लेते हैं। ठीक है, पर जब हम इंडिया में आते हैं तो हमारा टेम्परेचर बहुत हाई है। अगर मैं केक को लगाऊं क्रीम, जो बोलते हैं ना डेयरी वाला क्रीम केक को लगाऊं, तो मेरा केक मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, स्टे नहीं करेगा। आप और मैं क्या ढूंढते हैं?
ऐसा स्टेबल क्रीम, रूम का दरवाजा बंद कर दो और तुम चले जाओ, मैं कर लूंगी। अरे चले जाओ यार, सही में बोलो चले जाओ। पूछता हूँ आए कि नहीं जाएगी, कितना टाइम अंदर दरवाजा बंद कर दो। तो डेयरी क्रीम जो होता है ना, आप क्या करते हो, आप ढूंढते हो बार बार कि कौन, बस ज्यादा मत अभी, कौन सा क्रीम ऐसा रहेगा कि जो है ना मेरा मेल्ट नहीं होगा, फ्लावर्स निकालते वक्त स्टेबल रहेगा। हम स्टेबिलिटी ढूंढते हैं, तो हमारे पास ये ऑप्शन बचता ही नहीं है, वो हमको नॉन डेयरी क्रीम ही देगा। और मैं सबको बोलूंगी कि आज इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लो, पैकेट पे पता चल जाएगा। अभी हर कंपनी आई है डेयरी क्रीम के साथ, जिनको भी लगता है ना कि ये अनहेल्दी है और हमको हेल्दी जाना है, हर कंपनी इस डेयरी क्रीम के साथ आई है, जिसको आप आराम से फेंट सकते हो, आराम से बीट कर सकते हो आपके बीटर से, और फिर आप कर सकते हो, क्या बोलते हैं ना, आप आपकी केक पे लगा सकते हो। तो सबसे बड़ा खेल टेम्परेचर और स्टेबिलिटी का है, इसलिए हम लोग ये यूज नहीं कर रहे थे, पर अब आपने ये करना चाहिए। जब मैंने अपना सीखा ना, क्या बोलते हैं ना, मैंने अपना पटेसायर कोर्स सीखा, तो मुझे कुछ भी नॉन डेयरी से नहीं सिखाया था, मुझे हर डेजर्ट डेयरी क्रीम से सिखाया गया, हर बॉनबॉन डेयरी क्रीम से सिखाया गया, हर पाए, ब्राउनी, एवरीथिंग फ्रॉम डेयरी क्रीम। हमने कहीं पे भी इसको यूज ही नहीं किया, बिकॉज आज भी इंटरनेशनली इसको कोई महत्व नहीं है, ये सिर्फ एशियन कंट्री में चलता है। जितनी भी एशियन कंट्रीज है वो लोग ये यूज करते हैं, बिकॉज उनके पास ऑप्शन नहीं है क्लाइमेट के। आई होप मैं जितना कर सकती थी क्लियर किया मैंने। क्या हो, वेरी नाइस क्वेश्चन अगेन। तो अपने पेज पे कर रहा है इसको। पायल जी वो बहुत अच्छा क्लास है मेरा, तो मैं लाइव में शायद नहीं बता पाऊं, ठीक है। होता है तबस्सुम जी, ये अपनी सोच है, बहुत आराम से आप उसको हैंडल कर सकते हो, बहुत आराम से। कुछ ट्रिक्स 100% है जो आप यूज करो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। सी एग्निस जी, आंसर टू योर क्वेश्चन इज, फर्स्ट आंसर इज यूज मिल्क, क्रीम, शुगर, एनी फॉर्म ऑफ शुगर, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि 100 ग्राम अगर शक्कर है रेसिपी में, तो आप, अभी इसके बारे में मैं और बताऊंगी, आप कोई भी इनवर्ट शुगर यूज करो और फिर ग्रेन शुगर यूज करो, मीन्स ये शुगर को डिवाइड कर दो, ठीक है, 100 को डिवाइड कर दो। आइसक्रीम सबसे पहले आप ऐसे बना सकते हो। सेकेंड आप कैसे यूज कर सकते हो, मिल्क, ऑयल, मिल्क सॉलिड्स एंड शुगर। So this would be the main ingredient. Third option to make ice cream, take my class. दाल रख के ले लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है। नहीं भाई अंजुली जी, आई डोंट हैव एनी टैलेंट, दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड। करके देखा, ऑयल फ्रीज करके देखा। तो अभी आप ऐसे नहीं पूछोगे कि आपने व्हिप क्रीम यूज किया है क्या, आप मुझे क्या पूछोगे, क्या आपने डेयरी क्रीम यूज किया है, इज द आइसक्रीम व्हाट आई हैव गॉट हेल्दी, आप मुझे ये पूछोगे, मुझे नहीं, किसी को भी इस दुनिया में आप यही पूछोगे, ठीक है। अब मेरी बात, मेरे को आपको एक और बोलना था प्लीज, फिर मैं जाऊंगी आज स्टेबिलाईजर पे। पहली चीज मैंने आपको बताया था माइक्रोन्स के बारे में, कि हमारे टंग पे क्या आता है और क्या नहीं आता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। 30 माइक्रोन्स, और फिर उसके बारे में अपन ने बात की थी। याद रखना कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी बड़ी कंपनी क्या करती है, जब मिल्क लेती है उसकी क्वालिटी चेक करती है, सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, उसको पास्चराइज करते हैं, दैट, चलो ये वर्ड भी नहीं, उसको हीट करते हैं, ठीक है। हीट करने के बाद फ्रिज में रखते हैं, जब फ्रिज में रखते हैं थोड़ा, तो उसको ये लोग बोलते हैं एजिंग। क्या बोलते हैं, एजिंग। और फिर वो लोग अपनी मशीन लेते हैं, डीप फ्रीजर जो है, ये उनका डीप फ्रीजर है इतना बड़ा,
उसके अंदर डीप फ्रीजर के अंदर उनका ये बाउल है और ये मशीन है, और यहाँ पे उनका जो आइसक्रीम का लिक्विड है जो एज हो गया। एज क्यों करते हैं? ताकि फैट और प्रोटीन एक में को मेम्ब्रेन जो होता है उसका चिपक जाए, और यहाँ पे वो बीट करते हैं, कंटिन्यूस बीट करते हैं। ठीक है, वो बीटिंग 15 मिनट हो सकता है, 18 मिनट हो सकता है, 22 मिनट हो सकता है, जो भी उनका फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग। तो इसको कंटिन्यूस बीट करते हैं। कंटिन्यूस बीट करने से क्या होता है, ये चिलर का ठंडा इसमें बहुत अच्छे से एकदम ठंडा टेम्परेचर इसमें आ रहा है, और जो बर्फ बड़ी बनी थी वो टूटेगी 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 और सिर्फ इतनी सी रह जाएगी, और ये हमारा टंग डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। हमारे टंग को ये डिटेक्शन होता है पर ये नहीं कर पाएगा। अब उन्होंने कितनी देर के लिए किया इसको? किसी ने 15 के लिए, किसी ने 28 के लिए, 22 के लिए, किसी ने 18 मिनट के लिए। सो व्हाट हैपेंस कि आप जब घर पे करते हो तो आपका बीटर आपको कितना साथ देता है? बिकॉज क्यों आप बीटर से क्यों करते हो? आप मिक्सर से क्यों नहीं कर सकते हो? मिक्सर में आप टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते हो। यहाँ पे तो इनका फ्रीजर है, इस फ्रीजर का उन्होंने टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल किया हुआ है, उन्होंने रखा हुआ है -12 डिग्रीज 13 डिग्रीज, जो भी उनको रखना था उन्होंने ये किया है। मिक्सर में तो क्या होता है, सीधा मिक्सर के इसमें आप चर्न करो पूरा पानी हो जाएगा। तो हम मिक्सर तो बात ही नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बीटर की। तो हम बीटर में कैसे यूज करते हैं? हम नीचे बर्फ रखते हैं, ऊपर हमारा पतीला रखते हैं और थोड़ा बहुत टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और हम बीट करते हैं। अब बीटर का हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट बीटर आपका 12 मिनट तक चलता है। 15 मिनट बोलते हैं पर 15 चलता नहीं है, मतलब आइसक्रीम पूरी फेंटी ही नहीं गई। इसलिए आप क्या बोलते हो, घर पे बर्फ के क्रिस्टल्स होते हैं, बिकॉज आइसक्रीम का टाइम फेंकने का तो 15 मिनट था, आपने फेंका सिर्फ 12 मिनट। ठीक है, या इस आइसक्रीम का 18 मिनट था और आपने तो सिर्फ 12 किया, बिकॉज 12 में भी अभी आइसक्रीम काफी पतली हो गई। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने लास्ट ईयर आपको रिक्वेस्ट किया था कि आइसक्रीम मशीन जो है उसका जो ये है, आइसक्रीम मशीन जो नॉर्मली हम लोगों को मिलती है वो 30 मिनट्स तक आप चला सकते हो, और फिर आपको बिल्कुल बिना बर्फ वाली आइसक्रीम मिलती है। तो अगर सुमति जी अगर ये देख रहे हैं तो सुमति जी, आई होप मैंने आपका आंसर दे दिया है कि अभी मत दिलाना, मेरे को डिस्टर्ब होता है। अभी आप समझे क्या है नेहा जी? कंपलसरी नहीं होता है। कंपल क्या है कि इसको अगर बनाने के लिए ऐसी चीजें चाहिए और आपके पास में वो है ही नहीं, तो आपको बाहर जैसी आइसक्रीम चाहिए, तो फिर इनमें थोड़ा बहुत आपको बीटर मदद कर देगा या फिर तो आपको आइसक्रीम मेकर चाहिए। ठीक है, कृतिका जी, इट इज नॉट ऑलवेज लाइक दैट, यू नो, वी ऑल डू सब्स्टिट्यूट्स, बट इन रियलिटी यू कांट सब्स्टिट्यूट। कि अगर किसी आइसक्रीम की रेसिपी में 100 ग्राम शक्कर है तो क्या मैं 100 ग्राम स्वीटनर ले लूं? 100% नहीं। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते, बिकॉज ये स्वीटनर्स है ना, ये अलग रोल प्ले करते हैं। मैं स्टीविया लूंगी तो अलग है, एरिथॉल लूंगी तो अलग है, अलग अलग जो भी लूंगी, ज़ैलिथॉल लूंगी तो अलग है। इन सब के टेस्ट अलग है और इनके साइड इफेक्ट्स अलग है। कुछ लोगों को स्टीविया से पेट दुखता है और ये इतना मीठा होता है, इतना मीठा होता है स्टीविया कि 100 ग्राम शक्कर के बदले सिर्फ 40 ग्राम लगेगा। तो अपन ऐसे नहीं कर सकते कि पूरे इसको सब्स्टिट्यूट किया। हर रेसिपी एक टीचर है ना, अच्छे से बनाता है और फिर अपने स्टूडेंट को देता है। देखिए, कॉपी पेस्ट करने वाले बहुत लोग हैं, बट जो उसके बेसिक्स होते हैं ना, कि हर स्वीटनर कैसे रिएक्ट करेगा, वो सिर्फ आपका टीचर आपको बता सकता है। जैसे मेरे को इसका अनुभव है, जब मैंने सीखा था कि इसको आफ्टर टेस्ट है। सो ऐसी कुछ बातें होती है जो ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, आई सपोज आई एम क्लियर। डेयरी क्रीम अमूल बहुत अच्छा है, अभी डिलेक्टर आया है, अभी एंकर है, अभी एलन वायर है, बहुत सारे औषधि। पायल जी, अभी मैं आज स्टेबलाइजर के बारे में ही बात कर रही हूँ, मुझे मालूम है संडे है, पर फिर भी। आरती जी, मेरे कहने पे आज आइसक्रीम मेकर मत लो, अगर आपने सीखा है तो ही लो। आइसक्रीम मेकर को कैसे यूज करते हैं और कौन सी रेसिपी में डालते हैं, उसके लिए भी रूल है रजा। तो आज ब्लाइंड फेथ करके मत लो, आपका नॉर्मल आइसक्रीम आप बनाओ और यूज योर बीटर। जब आप सीख जाओगे तब इन्वेस्ट करना, उसके पहले प्लीज इन्वेस्ट मत करो। सो आई गो विद स्टेबलाइजर। स्टैंड मिक्सर काम करेगा। वही प्रॉब्लम होता है, सविता जी है ना,
सविता जी वही प्रॉब्लम होता है कि स्टैंड मिक्सर में कैनस्टार में एक ऊपर दिया है आइसक्रीम मेकर, अगर आप वो यूज करो तो ठीक है। आशु रख अभी रख। लास्ट नहीं इसलिए लव मैरिज नहीं करने का, तो रख। इतना ही खाया नहीं मैंने। ठीक है, तो जब तक सीखे नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट करने का नहीं। रक्षाबंधन आ रही है और महाशिवरात्रि आ रही है, पैसे खर्च करने के, वुमेन्स डे आ रहा है, ऑफ मिल रहा है, नहीं। जब तक सीखेंगे नहीं, उसको साइंटिफिकली पता नहीं करेंगे, कोई भी चीज में अब आप उड़ी नहीं मारोगे। फिर मेरे साथ रह के आपने सीखा ही क्या? सिर्फ केक सॉफ्ट बन रहा है इसलिए केक का क्लास कर लिया? नहीं। केक क्यों सॉफ्ट हो रहा है, क्या रीजन होते हैं उसको सॉफ्ट करने के, बिस्किट क्रिस्पी क्यों बनता है, उसका क्रिस्पीनेस कहाँ से आ रहा है, शक्करपारे जो है उनकी लेयर्स कैसे आएंगी। कल मालती जी ने मुझे जैसे पूछा था मेरी करंजी कब क्रिस्पी होएगी, मैं जब बीकानेरी भुजिया बना रही हूँ तो बाहर का और मेरा क्या फर्क पड़ रहा है। पहले सीखो, अच्छे से सीखो और फिर उसको अपने काम में ला। फालतू 20 रेसिपी ट्राई करने का और मूड ऑफ करने का, इससे अच्छा सीख लेने का। चलो वापस जो भी मैम बोल रहा है उसको मैं बाहर निकाल दूंगी क्लास के। सब अच्छे हैं आरती जी, आपको रेसिपी आनी चाहिए। ऑनलाइन चालू आहे ना ताई, अंजली ताई माइक्रोवेव ऑनलाइन चालू है, खूप दिवस झाले। हाँ जिन्होंने माइक्रोवेव लिया है मैं पास्ता डालने वाली हूँ। हाँ ये ठीक था नीतू जी, ये एकदम ठीक है। मैम मजा नहीं आता है यार। चलो सो अभी एनीथिंग एल्स रिमेनिंग? यस पायल जी आज पूरा अपना सेशन ही स्टेबिलाईजर पे, जिसके लिए मैं कल तैयार थी। ठीक है वापस मॅम सुनीता जी। अंजली ताई असं नाही आहे, त्याच्यावर व्हिडिओज आहेत, रेकॉर्डेड व्हिडिओज आहे, तुम्ही कधी बघू शकता। तुम्ही मला मेसेज करा, मी तुम्हाला डिटेल्स पाठवते। प्रॉफिट बहुत इजी है, क्या सीखोगे बरोबर आरती जी, उसमें दिमाग ही नहीं लगता है। चलो आज अपन स्टेबिलाईजर, कोई क्वेश्चन रह गया आइसक्रीम से रिलेटेड? इन दो के बारे में मुझे बात करना है। क्यों पता है आपने क्या आपने उसको डीफ्रीज किया था 24 घंटे हाईएस्ट पे? जो आइसक्रीम मेकर का बाउल आता है, क्या आपने उसको डीप फ्रीजर में रखा था फॉर 24 आवर्स, पूरा चिल किया था? अगर चिल किया था तो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपकी रेसिपी को उतना ओवररन नहीं चाहिए था, कम चाहिए था। अगर आपने चिल किया है तो इतना ठंडा चाहिए ना आइसक्रीम का बाउल जब आप आइसक्रीम बना रहे हो, पूछो मत। ब्राउनी पाई जब हम लोग बोलते हैं तो जब आप पाइस बना रहे हो और आप ब्राउनी का कोई भी बेस यूज कर रहे हो या तो उसको फिलिंग में यूज कर रहे हो, जैसे हम लोग केक का डालते हैं और हम उसको बेक करते हैं, तो यहाँ पे आप ब्राउनी का जो बैटर होता है वो डालते हो और बेक करते हो, दैट इज योर ब्राउनी पाई डियर। आरती जी अपने इधर है ना, मेरा लास्ट ईयर का रिकॉर्डेड क्लास है, इस बार मैं 3 नए आइसक्रीम के साथ आ रही हूँ। जैगरी कुल्फी, दूसरा क्लास अभी नहीं बताती हूँ, नहीं तो वापस सब लोग बोलेंगे हम ला रहे हैं। तो क्या बोलते ना, ऐसे 3 क्लासेस आइसक्रीम की अभी ला रहे हैं। निधि जी उसके बिना आइसक्रीम मेकर आप यूज ही नहीं कर सकते हो। नया जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करती हूं मैं। ठीक है हाँ, फिर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपके आइसक्रीम की जो रेसिपी आप यूज कर रहे हो उसका ओवररन कम है। रेसिपी देख लीजिए कि उसका ओवररन कितना है, तो आपको पता चल जाएगा। शायद वो 12 से 18 मिनट ही होगा, तो आप उसको देख लीजिए प्लीज। निधि जी आपको वो बाउल अपने डीप फ्रीजर में कम से कम 12 से 24 घंटे रखना पड़ता है। जितना ठंडा वो बाउल रहेगा उतनी अच्छी आइसक्रीम फेंटी जाती है, नहीं तो आइसक्रीम पतली हो जाती है। नया जी आप जब रेडी वाला आइसक्रीम यूज कर रहे हो, आप लाओ, यूज और फटाफट रेफ्रिजरेट करो, तो इसकी लाइफ 3 महीने है। ठीक है, आजकल तो हर पैकेट्स में लिखा हुआ आता है। और अगर आपने उसको लाया
और वो पूरा ऐसे बोलते ना थोड़ा भी पतला हो गया तो तुरंत फेंक दो, डोंट रीयूज। आप उससे डेजर्ट बना लो और डेजर्ट खा लो। एक बार आइसक्रीम पतला हो गया उसको फिर से डिफ्रीज नहीं करने का, ये रूल है। आप ये रूल कहीं पे भी लिख के रख लो, स्ट्रिक्ट रूल है। अदरवाइज 3 मंथ्स आपके बेस आइसक्रीम को कुछ नहीं होता है। कृतिका जी 94222454 पे प्लीज मैसेज कर दो, प्लीज। बहुत अच्छा नंबर है मेरा। लेफ्टी हूं, कैसे उड़ी मार मार के लिख रही हूं मुझे मालूम है। ठीक है, आप मैसेज कर दो, आशीष आंसर कर देगा, आंसर लेट आएगा। चलो बात करो अब मैं स्टेबिलायझर के बारे में। देखिए सबसे पहले अंजली ताई असं कोणी सांगू शकत नाही की सीताफळ आईस्क्रीमची ही परफेक्ट रेसिपी आहे, टेंडर कोकोनटची ही आहे किंवा बिकॉज टेंडर कोकोनट मध्ये खूप पाणी असतं। जब आप टेंडर कोकोनट बना रहे हो तो खुद कोकोनट का ही कितना पानी है, कितना भी आप यूज कर लो, तो ये ऐसे कोई नहीं बोल सकते कि ये रेसिपी परफेक्ट है। हर एक के लिए एक फॉर्मूला होता है और फॉर्मूले के अनुसार हमको जाना पड़ता है। हमेशा याद रखना, एक शेफ जब रेसिपी उसको बनाएगा, क्यूरेट करेगा, तब वो ध्यान रखता है कि मॉइस्चर कहाँ से आ रहा है और उसको कैसे मारा जाता है। वही बात अभी मैं करने वाली हूँ। ठीक है, मैंने कॉर्नफ्लोर की बात कर ली। अब कैसे होता है जब मैं आइसक्रीम बना रही हूँ तो मैंने क्या क्या यूज किया है, मिल्क, क्रीम, शुगर, ठीक है, फिर फ्रूट। मिल्क में मैंने आपको बोला था 5 to 8% फैट है, बाकी पानी है, मतलब नियर अबाउट 80% पानी है। क्रीम में भी कुछ 35% क्रीम लिया तो बाकी जो रिमेनिंग 50% है वो पानी है। शक्कर में सपोज 20% पानी है। ठीक है, अब क्या हो गया, मेरे पास में दो चीजें क्या आ गई है, फैट और पानी। बहुत शांति से सुनना, मैं बाद में आपकी कमेंट्स देखूंगी। मेरे पास में क्या आ गया है, ऐसे नहीं है, custard apple doesn't has any moisture in it, or say you have very less moisture. So please जब भी आप उसका पल्प निकालो, मिक्स इट thoroughly with your ice cream, you won't get crystals dear. ठीक है, चाहिए तो वो जो पल्प है उसके ऊपर हल्का सा क्रीम डाल दो, अच्छे से मिक्स करो एंड देन मिक्स इन योर आइसक्रीम, फिर कुछ नहीं होगा। अनन्या ऐसे कुछ भी नहीं कि बिना आइसक्रीम मशीन नहीं बनेगा। आइसक्रीम मशीन क्यों यूज करते हैं उसका साइंस मैंने आपको बताया, बट अगर आप ऐसे भी बीटर से कर रहे हो और आपका फॉर्मूला अच्छा है तो 100% होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। हर आइसक्रीम के लिए आइसक्रीम मशीन नहीं चाहिए। आइसक्रीम मशीन क्यों चाहिए इसका मैंने आपको साइंटिफिकली बताया। ठीक है आरती जी, एग रिप्लेसमेंट्स की बात अपन एक दिन मुझे याद दिलाना, अपन बैठ के करेंगे, पर हर रेसिपी में आप एग को रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, फिर वो बनाना हो, फिर वो फ्लैक्सीड हो, फिर वो चिया हो, एप्पल सॉस हो, हर एक को आप नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते। स्पेसिफिक चीजें हैं कि इधर का प्रोटीन और इधर का प्रोटीन मैच करके फिर करना पड़ता है। ठीक है, तो मुझे याद दिलाना, अपन एक सेशन करते हैं। ठीक है, और जैसे ही मैंने अभी बोला, देखो बहुत लोग कर भी लेंगे, आजकल मैं बिंदास हो गई हूँ, खाली बोलने की देरी है। ठीक है, 100% अभिलाषा कोकोनट क्रीम यूज कर सकते हो। वीगन आइसक्रीम में कोकोनट क्रीम ही होता है। हाँ, अभी 1-2 मिनट के लिए टाइप मत करना, सिर्फ सुनिए। आपके पास में क्या दो चीजें आ गई, फैट एंड वाटर। ठीक है, आप एक ग्लास ले लीजिए, ग्लास में पानी लीजिए। अभी भी आप मेरा सेशन देखते देखते भी कर सकते हो। आप ग्लास में पानी लो और आप उसमें तेल डालो, जस्ट 1 टीस्पून तेल डाल दो और चम्मच से मिक्स करो। क्या वो मिक्स होएगा? 100% नहीं होगा, पूरा तेल ऊपर ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे रहेगा। ठीक है, और इसी फिर हमारे आइसक्रीम में तो फैट भी है और पानी भी है और भरपूर पानी है, तो फिर अब इन दोनों को कौन मिक्स करेगा? इन दोनों को जो मिक्स करेगा, जो वो रोल प्ले करेगा, वो इमल्सिफायर। ये इमल्सिफायर का काम होता है फैट और वाटर को मिक्स करके, जोड़ के, बिना क्रिस्टल्स के रखे। सो ये इमल्सिफायर। गॉट माय कंसेप्ट? व्हाट इज इमल्सिफायर? प्लीज मुझे बताइए। यस और नो में खाली आंसर किया तो भी चलेगा। डिड यू गेट कि इमल्सिफायर हम क्यों डालते हैं आइसक्रीम में?
हम इसलिए डालते हैं ताकि फैट और वाटर मिक्स रहे, एक जगह पे रहे, उसमें क्रिस्टल्स ना हो, उस क्या बोलते हैं ना, Separation बहुत ना अच्छे हो। से बैलेंस करके रखे, तो हम ऐड करते हैं इमल्सिफायर। गॉट? चलो, सो नाउ वी वुड टॉक ओनली ऑफ इमल्सिफायर एंड ये। थैंक यू वेरी मच डियर। इसका मतलब आप लोग संडे होते हुए भी मेरा सेशन देख रहे हो। थैंक यू। सो हम एक एक पे आना स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्या अवेलेबल है और क्या नहीं है, और हम कौन सा यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं हमारे आइसक्रीम में, और हर एक के प्रोपोर्शंस हैं, हम हमारे मन के प्रोपोर्शन से इसको ऐड नहीं कर सकते। कहां से बनता है, इसका बहुत ज्यादा जनरेशन, बिकॉज ये फाइबर के रूप में मिलता है आपको, तो वुड पल्प। ठीक है, साइंटिफिक बहुत सारा चीज है, मेन वर्ड होता है ये सेल्यूलोज। आगे आपको बताऊं कि ये कैसे करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। आजकल सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि आप ये समझिए ये क्यों यूज करते हैं, सीएमसी डालने से क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सबसे पहले काम करता है आपके आइस क्रिस्टल को। मैं इसकी साइंस में नहीं जा रही हूँ, इसका साइंस बहुत है, जब आप एक क्लास सीखते हो तो आपको बहुत सिखाया जाता है। आइस क्रिस्टल्स को ये स्मॉल करता है। ठीक है, और वुड पल्प से बनता है, मतलब ये वेज है, इसमें कुछ नॉनवेज नहीं है। ठीक है, अगर आपके बच्चे साइंस में तो उनको पूछ लीजिए कार्बोक्स मिथिल क्या होता है, उनको मालूम है, या सेलुलोज क्या होता है उनको मालूम है, वही आपको समझा देंगे। आपकी आइसक्रीम को ये स्मूथ बनाता है, ये क्रीमी बनाता है। ठीक है, बिकॉज जब भी किसी चीज में सेलुलोज आता है तो ये बहुत अच्छे रिएक्शंस करता है। तो ये इनके रिएक्शन, अभी कैसे यूज करूं वर्ड, इनका जो रिएक्शन होता है सेलुलोज का किसी भी चीज के साथ, तो वो आइस क्रिस्टल जो इनको छोटा कर देगा, बहुत स्मूथनेस आएगा। अगर शुगर के क्रिस्टल्स हैं तो उसको भी स्मॉल कर देगा, तो आपका टंग जो है वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, वुड पल्प हो सकता है, कॉटन हो सकता है, बहुत सारी बातें इसमें, मैं ऐसे कैसे एक्सप्लेन करूंगी मुझे भी नहीं मालूम, बट डरिए मत, ये वेज है, ये ऐसा कोई डेंजरस केमिकल नहीं है जो हार्मफुल होगा हमारे शरीर के लिए। इसका प्रोपोर्शन बहुत थोड़ा रहता है आपके आइसक्रीम में, आधा लीटर आइसक्रीम में आप 1 पिंच डाल दो। ठीक है, तो उससे मीन्स 100% कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप डालोगे इससे तो आपका आइसक्रीम खराब होगा, बट आपके आइसक्रीम को अच्छाइयां मिलेंगी, आइस क्रिस्टल्स बहुत छोटे हो जाएंगे, आइसक्रीम स्मूथ क्रीमी, और शुगर क्रिस्टल्स होंगे तो उनको भी ये कम करता है। ये उसका, हाँ थैंक यू सर जी, थैंक यू बालकेश जी। इसीलिए हम सीएमसी डालते हैं, तो आज के बाद सीएमसी डालते वक्त कभी डरना मत। ठीक है, सीएमसी से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछो, 100% हार्मफुल नहीं है, याद रखना। हार्मफुल के अलावा आप कुछ भी पूछ लो। जी सविता जी, मैंने आपका ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, क्यों? आप लोग मेरे लाइन में आते हो, आई एंजॉय। अगर आप लोग नहीं होते तो मुझसे ये सब कोई पूछता ही नहीं था। जब तक आप सोच रहे हो मैं इसके बारे में करती हूँ, बिकॉज इतनी चीजें हैं इसमें समझाने के जैसे कि आप बोलोगे आरती मुझे मालूम नहीं था, अगर भी ऐसे जाता है, चाइना ग्रास भी ऐसे जाता है, तो क्यों ना जितना मैं बता सकती हूँ उतना बता दूं।
ये क्या, नेहा जी आ गई जीएमएस पे। ज्यादा करने से क्या होगा, इट रिएक्ट्स, जैसे बोलते हैं ना हम लोग एसिडिक एसिड कैसे होता है, इट रिएक्ट्स और आपकी आइसक्रीम है ना कुछ अलग ही बन जाएगी। इसलिए आप इसका प्रोपोर्शन जो है सीएमसी का आप चेंज नहीं कर सकते हो, इट्स अ सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज का रिएक्शन बहुत अलग रहता है। अगर आपके किसी भी बच्चों ने साइंस किया तो उनको आप पूछो, मेरे को भी जब पहली बार गई थी ना मैं पोटेसाइल कोर्स को, तो मुझे विस्कोसिटी समझ नहीं आ रही थी, मुझे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जो मुझे इंग्लिश एक्सेंट जो था ना प्रॉपर ब्रिटिश वो समझ नहीं रहता था। मैं मेरी बेटी को पूछती थी कि ये क्या होता है करके। सो द थिंग इज कि कितना भी हम लोग सीखे पड़े हों पर ये चीजों हम लोगों को रिएक्शन देखना ही पड़ता है। आप सोचो मैं लिखती हूं, चलो ये मैंने लिख दिया। अभी सीएमसी के बारे में कुछ पूछना है? ये आज नेट इशू नहीं है, आज कोई इशू नहीं है नेट का भाई, आज मैं एकदम क्लीन क्लियर हूं। मैं आज क्लास में गई नहीं, मेरे घर से ही कर रही हूं। ये इसका काम क्या है, ये एक थिकनर है, जितना आपके आइसक्रीम को ये थिक करेगा उतना ही ये स्मूथ भी करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका है जो अलग अलग फैट्स है उनको ये मिक्स करके रखता है, इसीलिए आप जीएमएस डालते हो, ठीक है। और ये हम लोगों को कहां से मिलता है, बहुत सारे सोर्सेज हैं, बोलते ना फैट्स है बहुत सारे, तो वो फैट्स वेजिटेबल का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है। इसीलिए जब भी आप जीएमएस खरीदते हो आप ग्रीन सिग्नल देख के लोगे, बाकी और कुछ भी नहीं है। अभी जितना भी मिल रहा है वो वेजिटेबल मिल रहा है, ये तो मिलता ही नहीं है, ठीक है। अगेन प्रोपोर्शन इसका बहुत कम रहता है, बिल्कुल डरिए मत, बिकॉज इससे ही थिकनिंग आएगा, इससे ही स्मूथनेस आएगा और इससे ही मिक्सचर होगा फैट्स का, ठीक है। तो इसको सब्स्टिट्यूट है बट हम लोग यूज नहीं करते। आप बाहर के बिस्किट्स वगैरह चेक करोगे ना तो इसको सब्स्टिट्यूट है सोए लेसिथिन। जब मैंने सीखा था तो मैंने भी ये यूज करके देखा था, ठीक है। ये इसका जीएमएस का सब्स्टिट्यूट है पर उसकी क्वांटिटी चेंज हो जाती है। सोयाबीन जो होता है ना सोया लेसिथिन वो यूज करते हैं, बट जीएमएस ग्रीन सिग्नल वाला देख के लो, ग्लिसरीन मोनोस्ट्रेट थिकनर है, स्मूथनेस देगा, मिक्सचर ऑफ फैट्स करेगा और वेजिटेबल की लिपिड्स से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे यूज करोगे, अदरवाइज इससे भी कोई हार्म नहीं है, कुछ नहीं बिकॉज ये तो जस्ट फैट्स है, तो कोई मीन्स कोई हार्म नहीं है। 100% आपको यूज करना ही पड़ता है। निधि जी, इट कैन बी 1 pinch or 1/4 teaspoon. That is a proper way to answer the question. And yes, आइसक्रीम में जीएमएस और सीएमसी यूज करते हैं बिकॉज मिक्सिंग ऑफ फैट ये करेगा और वहां पे सीएमसी उसको बहुत अच्छा वॉल्यूम देगा, इसीलिए जीएमएस एंड सीएमसी दोनों यूज करते हैं। और इन दोनों को वापस एक साथ रखने के लिए कोई स्टार्च यूज करते हैं। और मेरे जमाने में तो कॉर्नफ्लोर बहुत कम था, जब मैं सीखी थी तब बहुत कम था। मेरे जब मैं सीख रही थी तब हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते थे दैट वाज गम्स। अभी तो वो रेसिपी होती भी नहीं है, जब मैंने सीखा था तब गम सबसे ज्यादा था, फिर वो लोकस्ट हो सकता है, ग्वार हो सकता है, जैंथम हो सकता है, और कौन सी गम है रे, तारा, और कौन सी गम है, हमारे टाइम में ये सब चलता था।
तो GMS CMC कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज आप यूज कर सकते हो। अगर ये नहीं करोगे तो ये चीजें हैं। कुछ कुछ रेसिपीज आज के डेट पे बिना इनके भी है, कुछ कुछ रेसिपीज में इनकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बाहर वाले ज्यादा यूज करते हैं, उनको जो बहुत इजी जाता है लिक्विड सोया लेसिथिन, ठीक है। वो लोग शक्कर कम यूज करेंगे, स्वीटनर दूसरा यूज करते हैं, वो सुक्रोज हो सकता है, कोई भी वो फॉर्म ऑफ शुगर हो सकता है, जहां पे उनको पानी कम मिलेगा वो लोग वो यूज करते हैं और प्लस परवड़ेगा। इट शुड बी फीजेबल फॉर देम, ठीक है। सो आई सी योर डाउट्स नाउ। रेणु जी, माई ड्यूटी। राधा जी, हर नेचुरल आइसक्रीम का अपना एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लो कि यस कुछ तो अलग ही मैं उसके साथ आने वाली हूँ। हाँ, बिकॉज वो तो कॉटन और वुड से है, लकड़ी का कोई मीन्स कोई लेन देन नहीं है, और ये तो फैट है, तो ये लिपिड फैट जो बोलते हैं ये, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 100% यूज कर सकते हो। बस कॉर्नफ्लोर की जगह आप वो टापियोका स्टार्च, पोटैटो स्टार्च डाल देना। पोटैटो से मुझे उसमें स्मेल आती है, टापियोका साबुदाने का पाउडर डाल देना। सो नाइस। सी आई टेल यू, भव्या मैं उसको टालने वाली थी उस चीज को, अच्छा हुआ चलो आपने मुझे पूछ लिया, ठीक है। मुझे एस नहीं मालूम है, जितना मैंने सीखा है ना। ओके, अच्छा राइट साइड का नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा बीच में करना होता है, आई डू दैट। नहीं, बदले नहीं होता नेहा जी, रेसिपी चेंज हो जाती है जब कोई भी गम डालो तो। देखिए, कोई भी स्टेबलाइजर, फिर वो एल्जीनेट हो कोई भी हो, इन सबको एक स्टैंडर्ड कर दिया है, ठीक है। जितना जितना मुझे मालूम है इसके बारे में आई टेल यू, इन सबको स्टैंडर्ड कर दिया है, इसलिए आप कभी भी पढ़ते हो E417, ई वो, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, क्या अगर मैं थोड़ा सा मिस्टेक करूं तो आप लोग गूगल कर लेना, बट दीज आर यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। अकॉर्डिंग टू यूरोपियन स्टैंडर्ड्स इन लोगों ने ये नंबर्स दिए हैं जो चीजें यूज होती है फूड में, और जो उनके स्टैंडर्ड्स में बने हुए हैं, जो फूड में डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हेल्थ वाइज, उसको वो लोग बोलते ई दिया हुआ। अब ये जो एल्जीनेट्स होते हैं, ये एल्जीनेट्स क्यों जरूरी है? सबसे में जो अभी मैंने वर्ड यूज किया था वैसे ही होता है कि हमारी कोई भी चीज, ये तो आइसक्रीम हो गया, अगर मैं शेक भी बना रही हूँ तो उसको स्मूथ करने के लिए, आइस क्रिस्टल्स दबाने के लिए, उसका माउथ फील बढ़ाने के लिए, जो आइसक्रीम में या शेक्स में बहुत जरूरी है, एयर बबल्स के लिए, सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट ये विस्कोसिटी की स्पेलिंग क्या है? VISCOICAT। नहीं ना, चेक करना विस्कोसिटी की स्पेलिंग। बोलो ना, नहीं तो चेक कर। SI बोलो ना, VISCOSIT। मैं सी कर रही थी। ये होता है विस्कोसिटी। तो एल्जीनेट पाउडर्स या स्टेबिलाइजर्स, ये सब इसमें इसलिए डाले जाते हैं, ये काम करते हैं। आपका CMC भी एक एल्जीनेट ही है, ठीक है। ये क्यों डाला जाता है? विस्कोसिटी, मतलब आप नहीं बोलते हो हमने हमारे घर की आइसक्रीम बाहर निकाली ना तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है, ठीक है। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि होममेड आइसक्रीम बहुत जल्दी मेल्ट होती है, बिकॉज क्यों? तो जो अपने एल्जीनेट डाला था उस एल्जीनेट को उसको पकड़ते हुए नहीं आया। बाहर की भी मेल्ट होती है, ऐसे नहीं कि बाहर की नहीं होती है, बट उन्होंने उसके साथ में और चीजें डाली है और एल्जीनेट्स डाले। सिंगल एल्जीनेट कोई नहीं डालता है, वहां पे वो लोग 2-3 डालेंगे। आप देखो ये है, वो है, ऐसे 2-3 डालते हैं, वो कॉम्बिनेशन में डालते हैं ताकि आइसक्रीम जल्दी मेल्ट ना हो, या आइसक्रीम का जब आप लेते हो तो उसका जो बहनापन है वो धीरे हो, इसके लिए लोग इसको कॉम्बिनेशन में डालते हैं जब बनाते हैं। तो आज आप शांति से बैठोगे तो एक
कोई भी अच्छी आइसक्रीम का पैकेट देखना और उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ना, तब आपको पता चलेगा ई 2-3 डाले हुए हैं इसीलिए वो आइसक्रीम ज्यादा देर तक टिकी है, घर में सिर्फ एक डाला है इसलिए वो जल्दी पिघल जाता है। तो शायद मैं भूल रही थी ये चीज, पर अच्छा हो गया आपने याद दिला दिया। हाँ, वापस बफरिंग हो रहा है। अपन 5 मिनट रुकते हैं एंड देन विल डिसाइड, बिकॉज अपन लास्ट ही अपने इसमें रह जाए। आरती जी मैंने ना लाइव लिया हुआ है, जिन्होंने जो जो क्वेश्चन पूछे मैंने डाले हुए रह जाए। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जो इंक्वायरीज आएगी मैं उसको आंसर करूँ। नेट का प्रॉब्लम रहता तो होता है ऐसा। ठीक है, आइसक्रीम क्रीम के साथ बना हुआ है, कुल्फी रेड्यूस्ड मिल्क। जब मिल्क रिड्यूस करके बनाया जाता है तो दैट इज कुल्फी। ठीक है, अब आपके कोई डाउट्स है तो प्लीज मुझे पूछिए। फील फ्री टू आस्क मी वॉट एवर यू हैव इन योर माइंड। हर आइसक्रीम की शेल्फ लाइफ क्या बोलते हैं 3 महीने रहती है, कुछ नहीं होता है। अभिलाषा कोकोनट क्रीम 100%, जब भी आप कोकोनट बेस्ड आइसक्रीम बना रहे हो बिकॉज वो कोकोनट फ्लेवर देगा, या कोई ट्रॉपिकल बेस बना रहे हो तो आप यूज कर सकते हो रजा। वीगन बना रहे हो तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और पूछिए, आपके मन में कोई डाउट्स है तो प्लीज पूछिए। थैंक यू फॉर व्हाट, थैंक यू फॉर यू ऑल, कारण आप लोगों ने मेरा क्लास ज्वाइन किया, अपना टाइम दिया है। जब वर्ड लिखा होगा उसके आगे आइसक्रीम तो वो आइसक्रीम है, अभी गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है। अगर उसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो वो फ्रोजन डेजर्ट है, और बच्चों को फ्रोजन डेजर्ट मत दो, आइसक्रीम दो। जितना भी आप माइनस में रख सको हाईएस्ट पे जाके उतना अच्छा। आरती जी अगर आप वीगन बना रहे हो तो सोया मिल्क, अदरवाइज नहीं। ओट्स का मिल्क, आलमंड मिल्क सब वीगन बना रहे हो तो। गुरदीप जी जब भी हम लोग कोकोनट मिल्क निकालते हैं और उसको हम फ्रिज में रखते हैं तो ऊपर एक थिक लेयर आ जाती है, उस थिक लेयर को हम लोग बोलते हैं कोकोनट क्रीम। हम थाई रेसिपीज में कोकोनट क्रीम यूज करेंगे रादर देन कोकोनट मिल्क। ठीक है, जो जैसे अपन बोलते हैं ना अपने घर की मलाई ऊपर आ जाती है, वैसे ही आ जाता है ठंडे कोकोनट मिल्क पे। अगर आपने कोकोनट मिल्क का टिन भी खोला ना तो ऊपर आपको थिक लेयर मिलेगा, दैट इज कोकोनट क्रीम। 100% नेहा जी, अभी मैंने उनको भी वही बोला, जितना आप हाईएस्ट माइनस में रखोगे उतनी अच्छी आइसक्रीम बनेगी आपकी। पहले तो हमारा सिंगल डोर होता था, टमाटर भी बेचारे एकदम मस्त बर्फ हो जाते थे, अभी डबल डोर आया ना। तृप्ति जी कंपलसरी नहीं है, पर अगर आपका रेसिपी बोलता है कि वैसा टेक्सचर चाहिए तो लगेगा। हर रेसिपी रजा अलग अलग होती है, कुछ के लिए चाहिए कुछ के लिए डियर नहीं चाहिए, तो टेंशन मत लो, एक नया खर्चा नहीं रहेगा। बहुत ज्यादा टेस्टी है, मेरे लाइफ में तो मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है वो ये और योगर्ट। आज भी मैं कहीं जाती हूँ फॉरेन में तो सबसे पहले इनको खाती हूँ, साउथ बॉम्बे जाती हूँ तो इनको खाती हूँ। नासिक में अभी अभी जिलेटो कभी आता है कभी बंद हो जाता है, पर बॉम्बे में जिलेटो हमेशा मिलेगा। और योगर्ट लॉलीज, मुझे ये दोनों आइसक्रीम बहुत पसंद है। अनन्या कभी भी ले लो, कुल्फी का क्लास 2 दिन रुक जाओ, सबको लाने दो, फिर देखी हूँ मैं भी तो देखूं सब लोग कैसे कैसे बना रहे हैं। उस दिन लाइव में मैंने जितने फ्लेवर बोले ना सब में उसके ऐड डाल दी, तो मैं भी रुकी हूँ। कुल्फी आपको चाहिए तो आप अभी भी ले सकते हो, द क्लास इज कम्प्लीटली रेडी। क्यों વધારે હોય છે उषा बेन, द रीजन इज कि कोकोनट खुद ही पानी है, इसीलिए वो ज्यादा होता है। तो आप उसको हल्के से क्रीम में मिक्स करके फिर डालो, फिर नहीं होएगा। थैंक यू पर डियर क्या होता है, आधे अधूरे नॉलेज से सब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं।
इसीलिए मेरा बोलना है पहले ये समझ लो, फिर आप किसी को भी पूछ सकते हो कि आपने इसमें क्या डाला है, कौन सी आइसक्रीम सिखा रहे हो। संगीता जी आप बहुत नजदीक पहुंच गए हो, शायद हाँ, पर अभी से मैं डिक्लेयर नहीं कर रही हूं। 98% हाँ, इसलिए मैंने बोला मैं 3 और आइसक्रीम्स के साथ आ रही हूँ। जैगरी कुल्फी पूरे इंडिया में कोई नहीं कर रहा है, और उसके साथ में और मैं 2 क्लास, तो शायद आपका आंसर सही है। विशाखा जी अपन एक सेशन करेंगे जहां पे मैं आपको समझाती हूँ अगर अगर चाइना ग्रास क्या होता है, अगर अगर चाइना ग्रास जिलेटिन ये क्या होता है, इसकी क्या यूजेस है, और आइसक्रीम में क्या रोल प्ले करता है, केक में क्या रोल प्ले करता है। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं एक सेशन करती हूँ और सेशन में आपको समझाती हूँ। तृप्ति जी प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या? सॉर्बेस। वाओ, इट्स अगेन एन टाइप ऑफ आइसक्रीम डियर। रोहिणी ताई 2 दिवस थांबले, सगळ्यांना आणू द्या ना, कोण कोण आईस्क्रीम आणते आणू द्या। विशाखा जी अगर अगर इतना सा आप डालते हो और वो आता है सीवीड से, आपकी भाषा में, पूना की भाषा में इसको हम शेवाड़ा बोलते हैं, तो 100% हेल्दी है। 100% सब लोग फ्रोजन डेजर्ट सिखा रहे हैं और इतना अच्छा सिखाते हैं, 50 फ्लेवर्स 70 फ्लेवर्स। मुझे भी बहुत मजा आता है जब मैं देखती हूँ, आई एंजॉय। आरती जी मैं फिर से लेने वाली हूँ, मैं आशीष को बोली हूँ कि हम लोग एक फ्रेश क्रीम का सेशन करेंगे, तो जस्ट गिव मी सम टाइम। बहुत सारा होते हैं ना, 20-22 किलो मिलेट्स मेरे धोके पड़े हुए हैं, तो मुझे वो थोड़ा काम मैं कर रही हूँ, वो हो जाए ना, फिर मैं एक फ्रेश क्रीम का भी सेशन करूंगी। ठीक है, थैंक यू विशाखा जी, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग सेशन। इतना टाइम दिया, इतनी झंझट की मेरे साथ में, थैंक यू वेरी मच। आपके कुछ भी डाउट्स है, हमारा नंबर है, रिप्लाई लेट आएगा पर आएगा। ये कंपलसरी है गुरदीप जी, जब तक आप बनाना को फ्रीज नहीं करोगे आइसक्रीम अच्छा नहीं बनेगा। प्लस एनी फ्रूट, इफ यू वांट यू कैन ऐड एनी क्रीम, कोकोनट क्रीम, कोई भी क्रीम, इनको अच्छे से मिक्सर से पीसो, सेट करो, शुगर फ्री आइसक्रीम तैयार है। इसको कोई प्रोपोर्शन नहीं है, स्ट्रॉबेरी होगी तो 10 होएगा, पैशन फ्रूट होएगा तो आधा होएगा, बस इनको बीट करो, हो गया। ठीक है, इसको भी अगर आप फ्रीज कर सको तो बहुत अच्छा है। और कोई भी क्रीम, कोकोनट क्रीम, डेयरी क्रीम, नॉन डेयरी क्रीम, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, और ये आपकी आइसक्रीम तैयार है। प्लीज ताई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। शालिनी जी थैंक यू। शालिनी जी आने के पहले मुझे बोलना, मुझे कॉफी मंगाना है। सो दिस इज योर फ्रोजन आइसक्रीम, शुगर फ्री वाला। प्लीज ताई, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तृप्ति जी गनाश 5 चीजों से बनता है, तो अगर मैं सेशन भी लूं तो मैं कितना सिखा लूंगी बोलो। जब भी मैं गनाश बोलती हूँ ना, अभी तो और भी आ गया होगा, गनाश इतने चीजों से बनता है, तो आप बताओ मैं कब कब क्या क्या करूंगी। नासिक आ जाओ। रेणुका ताई नंबरवर मेसेज करा, सगळे डिटेल्स पाठवते। थैंक यू आरती जी, थैंक यू। बट मैं कोशिश करती हूँ स्टडी करूं फिर कुछ सिखाऊं, उसके बिना मुझे भी मजा नहीं आता है। अभी आप लोग भी वापस आइसक्रीम के बारे में स्टडी करना। कुछ मैंने बोला इसलिए आंखें बंद करके मत ये करना, थोड़ा आप भी स्टडी करना और मुझे भी बोलना कोई नई चीज मालूम पड़ी तो। यस, चॉकलेट गनाश जो केक के लिए करते हैं वो इतने टाइप से करते हैं तृप्ति जी। थैंक यू रिंको ताई। आरती जी पर्सनल भी बताऊंगी, यहाँ पे नहीं बताती, नहीं तो कोई भी कंपनी मेरे पे आ जाएगी। पण तुम्ही ठीक आहात ना ते बघा,
काही नाही, मी तर तुमच्या घरी येऊन तुम्हाला शिकून टाकेन. पर फिर भी थोड़ा सा और देखो ना. अनन्या, वेरी डिफिकल्ट राजा, इतना सब समझाओ गनाश के लिए, फिर भी कोशिश तो श्योर करूंगी. आपने बोला तो श्योर करूंगी, पर ये इतना सारा है, नहीं तो नासिक आ जाओ. ठीक है, तो आज के लिए बाय बोल रही हूं. वापस परसों मिलते हैं, कल नहीं परसों मिलते हैं.